आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं भारत सरकार से और केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद सन 47 से 2005 तक पुरानी पेंशन देने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और कहीं कोई राजकोषीय घाटा भी सरकार ने प्रदर्शित नहीं किया कि हमको पुरानी पेंशन देने में परेशानी हो रही। लेकिन 2005 के पश्चात अचानक ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि कर्मचारियों को कहते हैं रिटायरमेंट के बाद जो एक बुढ़ापे का सहारा तो पेंशन छीन ली गई। अपना खुद प्रधानमंत्री या सांसद या विधायक पुरानी पेंशन लेंगे, लेकिन कर्मचारी, शिक्षकों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन से अगर बाहर कर देंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट, सामाजिक संकट भी पैदा होगा, सामाजिक मूल्यों में भी संकट पैदा होगा। तो इस प्रकार की जो सरकार की नीति है, हम उसका विरोध करेंगे कि भारत में एक संविधान और एक विधान, कुछ लोगों को पुरानी पेंशन और कुछ को नई पेंशन, ये किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा एकमात्र लक्ष्य रहेगा, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी हम लोग आंदोलन करेंगे। ओपीएस की मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल में जो कुछ हुआ, उसके बाद राजस्थान, झारखंड और हरियाणा में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, उसके बाद ये मुद्दा तमाम उन राज्यों में अब तेज़ी से उभरता जा रहा है जहां पर भाजपा की सरकारें भी है। एक राज्य उत्तराखंड भी है, पड़ोस में हिमाचल में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इस मुद्दे पर कहा जाता है कि कांग्रेस की वापसी हो गई, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी को बाहर जाना पड़ा, कांग्रेस सत्ता पर आ गई। तो क्या अब उत्तराखंड में भी ओपीएस की मांग का ये मूवमेंट बढ़ेगा? क्योंकि अब जो तमाम दूसरे कर्मचारी संगठन हैं वो भी ओपीएस को लेकर, जो राष्ट्रीय ओपीएस को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आ गए हैं। उत्तराखंड कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे हमारे साथ हैं। पांडे जी, समर्थन कर रहे हैं आप ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का? बिल्कुल, चाहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के रूप में, चाहे संयुक्त कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के रूप में, हमने दोनों के मांग पत्र में यह मामला शामिल है, यह मुद्दा शामिल है। और हम अभी वेतन समिति के समक्ष गए थे, वहाँ हमने इस मांग को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष समन्वय समिति की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये मामला प्रमुख रूप से रखा गया। और उन्होंने ये देखिए, कुल मिलाकर के सब लोग छोड़ दे रहे हैं केंद्र सरकार पर। और अभी कल ही मैं देख रहा था, कल या परसों में माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है जो केंद्र सरकार इस पर हठधर्मिता अपनाई हुई थी, अंत में वो भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हुई है। और इसको तो लागू करना ही करना होगा, क्योंकि इससे कर्मचारियों का बड़ा नुकसान है। कर्मचारी वर्गों को, एक लोग राजकीय सेवा में आते इसीलिए थे कि यहाँ पे नौकरी सुरक्षित थी, पेंशन मिलती थी। अब यदि वही नहीं मिलेगा लोगों को तो इसका क्या फ़ायदा है लोगों के लिए? और तो कुल मिला करके ये जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके सामने उसके जब ये लागू की गई थी बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन अब सरकार भी मान रही है कि नहीं, इसमें कहीं ना कोई खामी है, तभी समिति बनाई है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कहाँ खामी है कहाँ क्या है। हम ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से पुराने कर्मचारियों को जो है पेंशन का लाभ मिला है, ऐसे ही तमाम सारे नए साथियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। एक बात यह है कि अभी आरबीआई ने एक गाइडलाइन भी जारी की तमाम राज्यों को कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है तो एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा राज्यों का। हिमाचल को भी एक तरह से इंडिकेशन किया है, वहाँ भी बता रहे हैं कि हालत बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। ये डर जो है, जो वित्तीय संकट की बात हो रही है, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कितनी दिक्कत है, ये दिक्कत है या नहीं है? देखिए, हमने कम से कम यहाँ के राज्य सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, माननीय मुख्य सचिव के सामने, सबके सामने ये बात रखी है। जहाँ तक वित्तीय घाटे की या खर्चे की बात है, उसका हवाला दे करके हमको न टाला जाए बार बार, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वित्तीय घाटे को लेकर के ही बार बार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। वित्तीय घाटे की बात तब नहीं आती है जब कहीं जाकर के वो मामला राजनेताओं के से संबंधित होता है, उनके वेतन भत्तों या पेंशन से संबंधित होता है, वहाँ पे इस मामले को नहीं देखा जाता, नंबर एक। नंबर दो, हमने ये कहा है कि प्रदेश के विकास में स्टेक होल्डर हम भी हैं। आप प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए जो भी बैठकें करते हैं उनमें एक पक्ष हमको भी शामिल कीजिए, कर्मचारी नेताओं को भी शामिल कीजिए। हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ से आप पैसा बचा सकते हैं, कहाँ आप मितव्ययता कर सकते हैं, कहाँ आपका पैसा अनावश्यक रूप से जा रहा है, कहाँ से आपको राजस्व ज़्यादा मिल सकता है। यह सारी बातें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको ताजुब होगा कि आज तक यह अवसर हमको नहीं दिया गया। बिल्कुल, अलग अलग विभाग हैं, चाहे आप आबकारी की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, लीकेज जो होता है राजस्व का, वो रोकने वाले भी कर्मचारी हैं, उन्होंने साथ लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है पांडे जी कि 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, केंद्र सरकार की ओर भी राज्य सरकारें देख रही हैं अगर वो ओपीएस को लागू करती हैं। केंद्र सरकार ने एक तरह से ठंडे बस्ते में मामला डाल दिया है कि राज्य को अगर
हिम्मत है तो वो लागू कर लें अगर आगे भविष्य उनका वित्तीय मामला न हो। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि इसमें कुछ हो पाएगा उत्तराखंड में? देखिए, अभी यह मामला ओल्ड पेंशन का राज्यों में कर्मचारी पृथक रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि 2024 में जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन स्वतः स्फूर्त हुआ था बिना किसी नेतृत्व के, ऐसे ही 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में ये आंदोलन जोर पकड़ेगा और पूरे देश के कर्मचारी इसकी मांग को लेकर के एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर के लड़ेंगे। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा इस बारे में और इसको लागू करना पड़ेगा। कितने कर्मचारी संगठन हैं इस समय? अगर पूरे देश की बात की जाए, कई महासंगठनों की बात हो रही है, कई संगठन भी हैं, क्या लगता है वो संख्या बल है कर्मचारियों के पास? आपने अभी हिमाचल का उदाहरण दिया। कर्मचारी केवल संख्या बल के आधार पर नहीं रहता है, नैतिक बल भी होना चाहिए। आपकी मांग जो है उसके पीछे नैतिक बल क्या है, और इस मांग के पीछे हमारा यह मानना है कि हम नैतिक रूप से बहुत सशक्त हैं, तार्किक रूप से बहुत सशक्त हैं, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने कर्मचारियों की देखभाल करे। बिल्कुल। तो ये थे अरुण पांडे, जिन्होंने साफ कहा है कि देखिए ओपीएस की लड़ाई होगी तो कर्मचारी जो भी संगठन है वो साथ खड़े नजर आएंगे। 2024 में एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, उससे पहले एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश में उठने की अब आसार नज़र आ रहे हैं आगे। बड़ा सवाल ये है कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म किया गया, नई पेंशन स्कीम लागू की गई। इसमें पेंशन का जो प्रावधान है वो ये है कि जब पेंशन मिलेगी तो उस समय का वित्तीय बाजार जो होगा, शेयर बाजार होगा, बाजार वो तय करेगा कितनी पेंशन मिल रही है। तो भविष्य बहुत सुनिश्चित नहीं था सरकारी कर्मचारियों का, इसलिए हिमाचल चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन ओपीएस को लेकर खड़ा होने जा रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।